नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट टॉपिक के बारे कंप्लीट स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया विच आर नॉट परफेक्ट। अब आप जानते हैं कि जो सिग्नल होता है वो ट्रैवल किसके थ्रू करता है, वो ट्रैवल करता है ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, जो परफेक्ट नहीं होता। द इम्परफेक्शन काजिज सिग्नल इम्पेयरमेंट। अब जो सिग्नल में ये इम्परफेक्शन होती है ये होती है काज, यानी ये कारण होती है सिग्नल इम्पेयरमेंट का। दिस मीन्स that the signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of medium। बिल्कुल सिंपल है, आप समझ गए होंगे। इसका क्या मतलब है कि जो सिग्नल होता है ट्रांसमिशन मीडियम के जो बिगिनिंग में जो सिग्नल होता है वह सेम टू सेम नहीं होता ट्रांसमिशन मीडियम के एंड में। व्हाट इज सेंट इज नॉट व्हाट इज रिसीव्ड। बिल्कुल सिंपल है कि जो हम भेजते हैं, जो सेंड किया जाता है वह बिल्कुल सेम नहीं होता रिसीवर एंड पे। तो जो इम्पेयरमेंट काजिज होते हैं वो तीन हैं, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला है अटेन्युएशन, फिर है डिस्टोर्शन और थर्ड है नॉइज। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अटेन्युएशन। अटेन्युएशन को हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन करेंगे। अटेन्युएशन मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। अटेन्युएशन का बिल्कुल सिंपल सा क्या मीनिंग है, एनर्जी का लॉस। व्हेन अ सिग्नल, अब जो सिग्नल है वो सिंपल भी हो सकता है और कंपोजिट भी। ट्रैवल थ्रू अ मीडियम इट लॉसेज सम ऑफ इट्स एनर्जी। जब एक सिग्नल, वो सिग्नल सिंपल भी हो सकता है और कंपोजिट भी, ट्रैवल करता है तो वह अपनी कुछ एनर्जी को लॉस कर देता है इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। और वो एनर्जी कहाँ पे लॉस करता है, जो रेजिस्टेंस होता है मीडियम का उसको ओवरकम करने में जो सिग्नल होता है वह अपनी कुछ एनर्जी को लॉस कर देता है। सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सिग्नल इज कन्वर्टेड टू हीट। तो यहाँ पे जब क्या होता है, यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है हीट में। टू कॉम्पनसेट फॉर दिस लॉस एम्पलीफायर्स आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल। अब आप ध्यान से समझिए, इसमें अटेन्युएशन में क्या है। अटेन्युएशन का मीन्स होता है, यानी अटेन्युएशन का मतलब होता है एनर्जी का लॉस होना। अब जब कोई सिग्नल ट्रैवल करता है मीडियम में से तो वो अपनी कुछ एनर्जी को लॉस कर देता है। और एनर्जी कहाँ पे लॉस होती है, जो रेजिस्टेंस होता है मीडियम का उसको ओवरकम करने में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है सिग्नल की। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है सिग्नल की उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है हीट में। तो उस लॉस को कम करने के लिए, यानी उसकी अक्षति पूर्ति करने के लिए एम्पलीफायर्स आर यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल। एम्पलीफायर्स यूज किए जाते हैं और एम्पलीफायर्स का क्या काम होता है, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ जाएंगे। ये पॉइंट 1 है, यानी जहां से हमने सिग्नल भेजा यहाँ से। आप यहाँ पे सिग्नल को ध्यान से देखिए। फिर हमने पॉइंट 2 पे सिग्नल को चेक किया, जो कुछ कम हो गया, यानी सिग्नल जो पूरा का पूरा पॉइंट 1 पे था, पॉइंट 2 पे सिग्नल वैसा नहीं है, तो हमने एम्पलीफायर यूज किया। और उसके बाद पॉइंट 3 पे हमें वैसा ही सिग्नल मिल गया जैसा पॉइंट 1 पे था। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपली हम अटेन्युएशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब है डिस्टोर्शन। अब तक हमने स्टडी किया अटेन्युएशन, अब हम पढ़ेंगे डिस्टोर्शन के बारे। डिस्टोर्शन मीन्स दैट द सिग्नल चेंज इट्स फॉर्म और शेप। डिस्टोर्शन का बिल्कुल सिंपल मतलब क्या है कि जो सिग्नल है वो चेंज कर लेता है अपनी फॉर्म को या फिर अपनी शेप को। डिस्टोर्शन कैन ऑक्यूर इन ए कंपोजिट सिग्नल मेड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब जो डिस्टोर्शन होता है वह कहाँ पे ऑक्यूर होता है, वह होता है कंपोजिट सिग्नल में जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का बना होता है। सिग्नल कंपोनेंट्स एट द रिसीवर हैव phases different from what they had at the sender. The shape of composite signal is therefore not the same. अब यहाँ पे जो composite signal की shape होती है वो सेम नहीं होती। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वो डिस्टोर्शन है उसका बिल्कुल सिंपल मतलब क्या है कि जो सिग्नल होता है वह अपनी फॉर्म या फिर अपनी शेप को चेंज कर लेता है। अब आप इस डायग्राम के माध्यम से इसको थोड़ा समझ सकते हैं, जिससे आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। डिस्टोर्शन, ये सेंटर है एट द सेंटर, यानी इस पे कंपोजिट सिग्नल इस तरह का है, आप देख सकते हैं। और ये डायग्राम है कंपोनेंट्स इन फेज का। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम शो कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, यहाँ हम एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते कि यहाँ पे चेंज कैसे होगा, लेकिन आप थोड़ा समझ सकते हैं इस डायग्राम से कि यहाँ पे कंपोजिट सिग्नल इस तरह का है और जो रिसीवर हैंड है उस पर कंपोजिट सिग्नल की थोड़ी सी शेप चेंज हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का सिग्नल है और यहाँ पे किस तरह का सिग्नल है, ये रिसीवर एंड पे है। तो हम इस तरह से बिल्कुल सिंपली डिस्टोर्शन और अटेन्युएशन को डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टोर्शन का बिल्कुल सिंपल सा मतलब क्या है। डिस्टोर्शन का सिंपल सा मतलब है कि जो सिग्नल है वो अपनी फॉर्म या फिर अपनी शेप को चेंज कर लेता है। अब तक हमने पढ़ा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्या होता है और हमने उसके काजेज को स्टडी किया, जिसमें हम अटेन्युएशन और डिस्टोर्शन को स्टडी कर चुके हैं। अब जो थर्ड काज है
इम्पेयरमेंट का, वो है नॉइज। अब हम इसको सिंपली स्टडी करेंगे। नॉइज इज अनदर काज ऑफ इम्पेयरमेंट, नॉइज भी एक कारण है इम्पेयरमेंट का। अब नॉइज में हम डिफाइन कर सकते हैं थर्मल नॉइज, इंड्यूस्ड नॉइज, क्रॉसटॉक, इंपल्स नॉइज। आप इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ जाएंगे नॉइज को, कि जैसे ये ट्रांसमिटेड था और ये है रिसीव्ड, तो आप देख सकते हैं ट्रांसमिटेड में मैंने कैसे दिखाया है सिग्नल को और यहाँ पे कैसा है। ये जो चेंज हुआ है इसका एक कारण है बीच में जो नॉइज ऐड हुआ है। तो आप समझ गए होंगे नॉइज को बिल्कुल सिंपली। ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, ये ट्रांसमिशन मीडियम, ये बिल्कुल सिंपली है। और ये डायग्राम में यानी यहाँ पे हमने ट्रांसमिटेड ऐसे किया था सिग्नल को और रिसीव्ड ऐसे हुआ। जो ये चेंज हुआ इसका क्या कारण है, ये जो बीच में नॉइज ऐड हुआ है। अब एक और इम्पोर्टेंट है सिग्नल टू नॉइज रेशो, जिसको हम जानते हैं SNR, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म SNR है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज सिग्नल पावर डिवाइड बाय एवरेज नॉइज पावर। SNR इज एक्चुअली द रेशो ऑफ व्हाट इज वांटेड, यानी सिग्नल को हम वांट करते हैं, यानी हम सिग्नल को चाहते हैं, टू व्हाट इज नॉट वांटेड यानी नॉइज। आप बिल्कुल सिंपली समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है, कि SNR एक्चुअल में वास्तव में एक रेशो है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं और जिस चीज़ को हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिग्नल को और हम नहीं चाहते नॉइज को। तो ये हम बिल्कुल सिंपली SNR को डिफाइन कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है एवरेज सिग्नल पावर बाय एवरेज नॉइज पावर। A high SNR means the signal is less corrupted by noise. A low SNR means the signal is more corrupted by noise. आप बिल्कुल सिंपली समझ गए होंगे कि सिग्नल टू नॉइज रेशो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा इम्पेयरमेंट यानी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट और उसके काजेज, जिसमें हमने स्टडी किए अटेन्युएशन, डिस्टोर्शन और नॉइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।